तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है, प्रूफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी की जगह पर ये हाइगन प्रिंसिपल भी यूज कर लेता है। हाइगन प्रिंसिपल। क्वेश्चन इस टाइप से आता है, प्रूव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी और हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हमारा टॉपिक का नाम है। तो हमने लैंड किया बच्चों कि ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, यहां हमने लैंड कर लिया कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है। ये इस वेव फ्रंट को हमने नेम दे दिया कि ये हमारे पास ए पॉइंट और ये हमारे पास बी पॉइंट। तो वेव फ्रंट में जो लाइन हमारे पास ऐसे आ रही होंगी, ठीक है, इस टाइप से पार्टिकल आ रहे हैं। मान लेते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पार्टिकल्स आपस में यहां पर मीट कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इनको मिला के हमने वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल्स यहां पहुंचेगा। थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, इस टाइप से मान लेते हैं। तो आफ्टर सम टाइम ये वाला पार्टिकल हमारे पास यहां पहुंचेगा। ठीक है, थोड़ा सा और पहले ले लेते हैं इसको क्योंकि वहां पर जगह कम है। यहां पर मान लेते हैं कि ये पार्टिकल यहां आएगा और यहां से करके यहां पर टकराएगा। ठीक है, दूसरा पार्टिकल ये होगा, तीसरा पार्टिकल हमारे पास ये हो गया। मैं ए बी मैंने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां से यहां पहुंचेगा। वेलोसिटी हमें पता है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो हम लेट कर लेते हैं c है। और ये t टाइम में यहां तक पहुंचा, इस पॉइंट को मैं a डैश नेम दे देता हूं। इस पॉइंट को मैंने a डैश नेम दे दिया। t टाइम में यहां तक पहुंचा, तो जो ba डिस्टेंस है वो ba डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहां से अब तक वेलोसिटी कितनी है c और टाइम कितना माना, मैंने t माना, तो क्या हो जाएगा c इंटू टी, मेरे पास ba डैश निकल आएगा। ओके, अब देखो इस पॉइंट पर ये पार्टिकल जो आ रहा है, तो इस पॉइंट का नॉर्मल ये हो गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहां से जब ये टकराएगा तो यहां से टकराने के बाद ये पार्टिकल मेरा ऐसे जाएगा। अब मैं लाइट कर लेता हूं कि जितने टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा उतने ही टाइम में इसको लेकर मैंने एक आर्क लगा दी। इस टाइप से टाइम मैंने यहां से यहां तक उसका वही रखा। ऐसे ये वाला पार्टिकल यहां पहुंचेगा और इन तीनों पार्टिकल को मैंने मिलाया, फिर से मेरे पास क्या बन जाएगा, एक वेव फ्रंट बन जाएगा। ये ए डैश एंड इसको मैं बी डैश का नेम दे दूंगा। ठीक है, अब जितने टाइम मैंने टाइम नोट किया है, जितने टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा था, उतने ही टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा। वेलोसिटी कितनी है, c ही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं ए बी डैश निकालता हूं तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, c इंटू टी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया, यानी उतना ही टाइम मैंने यहां से लिया, आर्क लगा दी मैंने, और मेरे पास एक न्यू वेव फ्रंट बन गया ए डैश एंड बी डैश। ये एंगल मेरे पास आई, ये टोटल एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये पार्टिकल यहां से यहां तक टकराएगा तो इसके साथ इंसिडेंट आई, और ये वेव यहां से टकराने के बाद इधर जाएगी तो आर हो जाएगा। अब देखो ये आई एंगल है, ये आई एंगल है, तो ये एंगल भी मेरे पास आई होगा टोटल। यस और नो? एक रूल है
कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होगा वही एंगल्स उनके परपेंडिकुलर के बीच में होगा। तो देखो इस वाली लाइन, ये जो डॉट डॉट करके लाइन हमने खींची है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन, ये वेव फ्रंट है और ये इधर आ रहा है, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आई बन रहा है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसके और इसके बीच में एंगल भी क्या बनेगा, आई बनेगा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने प्लेन वेव फ्रंट माना था, सॉरी प्लेन सरफेस माना था, लाइक ए प्लेन मिरर। क्लियर। नाउ अगर मैं बात कर लेता हूं ट्राइंगल्स की, कौन कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल्स ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, देखो ये तो हम देख ही चुके हैं। इस वाली ट्राइंगल की जो बी ए डैश है वो ए बी डैश के इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में, यानी ये वाली ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ए बी डैश ए डैश, ये हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि जो बी ए डैश है वो हमने देखा कि ए बी डैश के इक्वल आ रहा है, यानी बी ए डैश ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, इस ट्राइंगल की और इस वाली ट्राइंगल की बी ए डैश, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है इस वाली ट्राइंगल का 90 का है और ये एंगल भी इस वाली ट्राइंगल का 90 का है, तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमारे पास हो जाएगा और A A डैश दोनों में कॉमन है, A A डैश क्या है बच्चों, कॉमन है। तो अगर ऐसा है देन ये कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज ये कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, तो देन एंगल आई भी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल आर के इक्वल होगा। तो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर लिया यहां पर। क्लियर और नॉट, ठीक है। अब दूसरा जो लॉ है ये फर्स्ट लॉ हो गया हमारे पास। सेकंड लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखो एक ही प्लेन में है, ये इंसिडेंट रे है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, तीनों सेम प्लेन में है, तो इसका हमने सेकंड लॉ भी क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। क्लियर। तो ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑन द